बुराई पे अच्छाई की जीत, विजयादशमी, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से आप सबको। और ऐसा ही काम आप भी सुबह से कर रहे होंगे कि दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप अपने परिवारजनों को दे रहे होंगे। लेकिन क्या जानते हैं कि भारत में एक ऐसा वंशज है जिसे बड़ा तकलीफ होता है दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए। जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस वीडियो के अंत तक। चलिए, मैं राम बचिर प्रियदर्शी, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ खुश होंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसा वंशज है जो रावण को विलन नहीं मानता। उसने रावण की कर दी है महाआरती। तो कहा, जमुना नदी के पार जो पुल के नीचे रावण का मंदिर है, वहां पे पिछले मंगलवार को उसने महाआरती का आयोजन किया था। और जानते हैं क्या कहता है? कहता है कि रावण विलेन हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो इसलिए नहीं हो सकते कि प्रभु श्री राम ने आचार्य के रूप में ग्रहण किया था रावण को। जब हमारे प्रभु श्री राम उसे आचार्य के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, तो रावण विलन कैसे हो सकते हैं? ये तर्क देते हैं ओम वीर सारस्वत, लंकेश भक्त मंडल के अध्यक्ष मथुरा में। वो ये भी कहते हैं कि याद कीजिए वो दिन जब रामेश्वर से प्रभु श्री राम अपने पूरे सेना के साथ लंका पे चढ़ाई करने वाले थे और कर रहे थे विजय यज्ञ। विजय यज्ञ करने के लिए प्रभु श्री राम ने गुरु बृहस्पति के पास आमंत्रण भेजा था। कहा था कि हे गुरु, आप आ जाएं और हमारा जो यज्ञ है उसे पूरा करें। गुरु बृहस्पति ने कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं काफी व्यस्त हूं, मैं आ नहीं सकता। प्रभु श्री राम की जो मंडली थी, उस मंडली में यह चर्चा किया गया, ये सोचा गया, विचार किया गया कि आखिर ये जो विजय यज्ञ है, इसे पूरा कौन करेगा? चूंकि इसे पूरा करवाने के लिए महान पंडित की आवश्यकता है। तो उस समय पूरे पृथ्वी पे महान पंडित है कौन? विचार किया गया। तो विचार में ये बात आई कि रावण के जैसा कोई विद्वान पंडित नहीं। अब विचार निर्णय ये लिया गया कि चलिए रावण को ही बुलाया जाए। प्रभु श्री राम आदेश देते हैं जामवंत जी को कि जामवंत, आप जाएं और रावण को आमंत्रित करें कि वो इस यज्ञ को पूरा करे। यहाँ जो यज्ञ करवाना है उसे अपने वेद मंत्र से उसे पूर्ण करे। जामवंत जाते हैं और जामवंत जाने के बाद रावण को ये निमंत्रण देते हैं कि प्रभु श्री राम ने आपको बुलाया है। रावण सहर्ष अच्छे भाव से इस निमंत्रण को स्वीकार करता है और ये कहता है कि जामवंत आप जाएं और एक सूचना दे दें कि मैं उस यज्ञ को पूर्ण करवाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। सही समय पर मैं वापस आ जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा मैं। यहां पे यह सूचना पाते ही प्रभु श्री राम की पूरी मंडली यज्ञ को पूर्ण करने के लिए यज्ञ की तैयारी करना शुरू कर देता है। समय पूरा होता है और सही समय पर रावण अपने विमान से उतरता है। और जानते हैं साथ में कौन होता है? साथ में होती है सीता माता। वो रावण जो रावण सीता का हरण करके अपने ही वश में रखा हुआ था, कैद करके उसने सीता को लाकर प्रभु श्री राम के बगल में बैठाता है। जानते हैं क्यों ऐसा करता है वो? क्योंकि वो विद्वान तो था, जानता था कि विजय यज्ञ शादीशुदा प्रभु श्री राम के पत्नी के बगैर नहीं हो सकता।
इसलिए सीता माता को लाकर राम के बगल में वो बैठाता है, पूजा संपन्न करता है, यज्ञ संपन्न करता है। संपन्न करने के बाद ये आशीर्वाद भी देता है कि विजयी भवः। ये आशीर्वाद सुनकर वहां पे जो सेनाएं हैं, उनके जो लोग हैं, रावण का जो लोग हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और रावण से पूछते हैं कि रावण, आपने तो अपने दुश्मन को ही विजयी भवा का आशीर्वाद दे दिया, ऐसा क्यों किया? तो रावण कहता है कि लंकाधिपति लंकेश ने आशीर्वाद नहीं दिया, एक महान ज्ञानी पंडित ने आशीर्वाद दिया है। रावण को यह पता था कि अगर वो पंडित है तो उसे वहां पे पंडित के जैसा व्यवहार करना है। रावण को यह पता था कि यज्ञ की पूर्ति बिना पत्नी के बैठाए नहीं हो सकता। रावण को यह भी पता था कि अपने बहन की रक्षा कैसे करनी है, उसका अपमान का बदला कैसे लेना है, अपने परिवारजन का अपमान का बदला कैसे लेना है। ये तर्क है आपको ओमवीर शाश्वत का। साथ ही साथ ये भी तर्क है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का दाह संस्कार सिर्फ एक बार होता है, हर साल नहीं होता। हमारे प्रभु श्री राम ने उस रावण को आचार्य के रूप में ग्रहण किया था, और रावण विलेन कैसे हो सकता है? ये तर्क है ओमवीर शाश्वत का। इसलिए वो रावण की करते हैं महाआरती। अगली वीडियो में रावण के 10 ऐसे गुण की चर्चा हम करेंगे जिसे सुनना आपको पड़ेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। आज की चर्चा, आज की बातों में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये चर्चा अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें।